कर सकते हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पूरा मैं एक्सपीरियंस करते हुए आज तक जितना भी एनालिसिस चल रहा था, और जब मेरा एग्ज़ाम जो हुआ, कल को मेरा एग्ज़ाम होके आया है, मैं 5th फेज़ का फर्स्ट क्या बोल सकते हैं 5th फेज़ में था, है ना। तो वहाँ से मेरा एग्ज़ाम हुआ, तो जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसके आधार पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितना भी अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी जोन से है आप, है ना, कोई भी जोन से आपका ग्रॉस मार्क्स अगर आपको लगता है कि आपका अगर ग्रॉस मार्क्स 55 नंबर से ज़्यादा है ना दोस्तों, अगर 55 नंबर से आपका ग्रॉस मार्क्स ज़्यादा जा रहा है तो आप 100% रहिए, आप 100% श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 100% इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कि अगर आपका 55 नंबर है, अगर हार्ड शिफ्ट, नॉर्मल हम आपको बोल रहे हैं कि कोई भी फेज़ में है, कोई भी शिफ्ट में है, अगर 55 नंबर आपको लग रहा है कि मेरा 55 नंबर काट छाट के है, काट छाट के आपका 55 नंबर प्लस आ जा रहा है, मतलब आप CP2 के लिए तैयार रहिए एकदम, हम नो डाउट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई तो आपको बोलेंगे कि 65 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्त, आपको 55 नंबर जा रहा है, डीमोटिवेट मत होइए, बस आप तैयारी में लग जाइए, है ना। अब तैयारी में अगर नहीं भी अभी आपको कर रहा है तो मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि आप CBT1 का एग्ज़ाम दे के आ गए, ठीक है ना, आप CBT1 का एग्ज़ाम दे के आ गए, छोड़ दीजिए उसको। उसका जब भी आपका अगर CBT2 होना होगा तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन 1 से 2 महीना पहले मिल जाएगा, उसका आप रिलैक्स रहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट RRB, ठीक है, RRB ग्रुप डी के ऊपर। ठीक है, जो कि आपका बम्पर वैकेंसी है और यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि होने का। ठीक है दोस्त, क्योंकि आप पिछले बार कंडीशन देख सकते हैं और इस बार कंडीशन देख सकते हैं क्या कि उस बार आपका 60,000, ज़्यादा हम आपको नहीं बोलेंगे, है ना, 60,000 और इस बार का आपका 1 लाख। मतलब कहने का मतलब है क्या कि उस टाइम का क्वांटिटी और इस टाइम की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप बहुत सारा एनालिसिस देख भी चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको इतना ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि अगर आप क्या बोल सकते हैं, अगर आप NTPC का फर्स्ट फेज क्या बोलते हैं, आपका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हो गया है तो आप रिलैक्स हो जाइए। अगर आपको पास होना होगा तो सही है, ठीक है, भगवान की कृपा है, हो जाइएगा तो सही है, और नहीं होगा तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आपको करना था, जितना दूर आपको करना था आप कर चुके हैं। अब आप आगे क्या करना है, आपको आगे आपको फोकस करना है RRB ग्रुप डी के ऊपर। ठीक है, अब ये मैं यही बताने वाला हूँ कि जो आपको मैं बता दिया कि अगर आपका 55 नंबर से प्लस है तो आपको प्रिपरेशन करना है, लेकिन अभी नहीं, लेकिन आपको करना है लेकिन अभी नहीं करना है। तो कब करना है, पहले आप देखिए, ध्यान से बात को समझिएगा। ये जो आपका 30 मार्च है, ठीक है, ये 30 मार्च, जैसे कि वहाँ पर मेंशन था नोटिस में कि 31 मार्च तक क्या होगा कि एग्ज़ाम जो NTPC का वो क्लियरली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद का जो पीरियड है बताया गया है क्या, 1 अप्रैल से जो जून का जो पीरियड बताया गया है उसमें ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक आपका जो होना था सो हो गया। अगर आप 80 मार्क्स कर रहे हैं तो फिर भी बेस्ट है, और अगर कोई 50 भी मार्क्स कर रहे हैं तो वो भी अपने आप को बेस्ट समझिए। आपको डिमोटिवेट होना नहीं है, कारण कि जो 80 मार्क्स है वो लेके जाएगा, जो 50 मार्क्स है वो भी हो सकता है लेके जाएगा, और जो नहीं होगा तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपको करना था एग्जाम के पहले आप कर चुके हैं, आप एग्जाम दे चुके हैं। एग्जाम जो नहीं दिए हैं उसके लिए मेरा एक सलाह है कि आप मॉक टेस्ट मारें। ठीक है, क्योंकि वहाँ जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कैलकुलेटिव नेचर का होते हैं, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि 80% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मेरा एक सलाह होगा तो रिक्वेस्ट होगा आप लोग से, बस आप करें क्या कि एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने से, और एक निर्धारित समय में। ठीक है, निर्धारित समय में कहने का मतलब क्या है कि लिमिटेड टाइम में मारना है आपको। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट ले लिए और 100 को मारते मारते मेरा 2 घंटा हो गया और मारते ही है, वैसा नहीं। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम में आपको मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है और उसको एनालाइज करना है। 1 घंटा का आपको मॉक टेस्ट है तो उसको आप 1.5 घंटा 2 घंटा एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से है, क्या है, नहीं है, सारा कुछ। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट, सबसे मोस्ट टाइम मैनेजमेंट, अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लिए तो आप NTPC में सफल हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए तो NTPC में सफल है।
अगर बात हमें करते हैं, हम बात कर रहे थे किसका, ग्रुप डी का। ग्रुप डी में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। अभी तो एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको 100% बताता हूँ कि क्या इसका पैटर्न होने वाला है। चलिए, तो मैं अगर आपको बता दूं कि ग्रुप डी का जो पैटर्न होने वाला है, जैसे कि पिछले पैटर्न में था, जैसे कि पिछले आप देखे हुए क्या कि क्वेश्चन जो था वो आपका न्यूमेरिकल्स या तो डेप्थ क्वेश्चन था, होना भी चाहिए, क्योंकि बताया गया है क्या कि साइंस का कितना पोर्शन, तो साइंस का 20 to 25 मार्क्स कवर करेगा। अब ये इतना कवर करेगा तो कितना भी अगर आप बोले स्टैटिक क्वेश्चन, तो साइंस का स्टैटिक क्वेश्चन कितना बनेगा, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन कितना बनेगा और इतना सारा फेज को कंप्लीट करना है ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए आपको जो यहाँ पर साइंस में मिलेगा, अगर हम CBT2 का बात करें, CBT2 में भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो हैवी होगा, ठीक है। तो जिसका CBT2 को तैयारी करना है वो अब साइंस को जो लगाएंगे, अपना साइंस का तैयारी करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स को देख के तैयारी करिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, हम बता रहे थे आपको ग्रुप डी के बारे में। तो ग्रुप डी में आप कोई भी एक सेट को उठाइए, प्रीवियस ईयर को देखिएगा, तो उसमें आपको बहुत सारा बोल सकते हैं क्या कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या तो जितने भी कॉन्सेप्ट बेसिस है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है दोस्त। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रुप डी के लिए, अब जो NTPC जो आपका होना था सो हो गया, जिसका नहीं हुआ है वो तो तैयारी करिए। एक बेस्ट चीज़ है कि आप मॉक टेस्ट को करिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको इतना मतलब कि इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है कि जितना आपको सोच रहा है ना। क्वेश्चन जैसे कि हम एग्जाम दे के आए तो हमको ये चीज़ का फील है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको वैसा ही मिलेगा जितना आपको चाह रहे हैं। आप देखते हो दूसरा का एनालिसिस देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार इतना ईजी मेरे को मिलेगा तो हम मार देंगे, है ना। तो बात सही है, आप एकदम ईजी से कर सकते हैं, 80+ ईजी से कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको मॉक टेस्ट, क्या बोल रहे हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, है ना। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो होगा वो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ग्रुप डी के बारे में तो हम आपको क्या बताएं कि पहले आपको न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अभी तो आप साइंस को क्या पढ़ते हैं, जैसे लूसेंट पढ़ लिए या तो कोई भी आप पब्लिकेशन का पढ़ लिए, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका स्टैटिक पोर्शन होता है, क्या है, क्या थ्योरी है, नहीं है ना। तो वो आपको नहीं, साथ में आपको न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि हम आपको प्रॉब्लम बता के छोड़ देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये करना है, कहाँ से करना है वो भी हमको बताएंगे क्लियर कि आपको करना कैसे है ना दोस्त। तो देखिए, अगर आपको ग्रुप डी का करना है न्यूमेरिकल्स, आप प्रीवियस ईयर को उठाइए, वहां पर देखिएगा आपका एक फेज में या तो एक शिफ्ट की बात कर सकते हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन जो होगा वो आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल बेसिस होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, या तो मोशन से, या तो ग्रेविटेशन का रहे, या तो मोल कॉन्सेप्ट पर रहे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो कहाँ से होगा, आपका ये न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है। तो वो आपको डेप्थ में पढ़ना है, हम वो बताएंगे कि कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्त। चलिए, अगर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो आप जो NTPC में पढ़ रहे हैं, या तो एक स्पीडी पता ही है आपको, रेलवे स्पीडी, उसमें प्रीवियस ईयर का भरमार है ना, वो पढ़ रहे वो आपके लिए बेस्ट है। लूसेंट पढ़ रहे वो भी बेस्ट है, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स, मेन आपका मेरा फोकस है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जो आपका 20 to 25 जो साइंस का क्वेश्चन होगा उसमें कुछ 10 नंबर का जो पोर्शन होगा वो आपका न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है। वो चीज़ आपको फॉलो करना है, वहाँ से आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए, ये करेंगे कहाँ से, ठीक है, ये आपको मिलेगा कहाँ। तो अगर आप किसी यूट्यूबर से या तो कहीं पर भी कोई भी कोचिंग में स्टडी कर रहे हैं तो बेस्ट है, ठीक है। वहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल क्या दे रहा है, ठीक है, क्या कंटेंट है। लेकिन एक जहाँ से ही पढ़े, जैसे ही पढ़े, पहले आप प्रीवियस ईयर को लगाए। प्रीवियस ईयर में देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्या पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि वो कुछ पढ़ा दे रहा है, हमको कुछ पढ़ना है ना। तो आप पहले पैटर्न को देखिए क्या है, नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, आप क्या करिए, एनसीईआरटी को उठा लीजिए, और एनसीईआरटी का 9th और 10th आप एनसीईआरटी का साइंस का आप 9 और 10th आप किसी का भी है, या तो जैक बोर्ड, मतलब कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड है, उसको उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एनसीईआरटी का 9 और 10th का बोर्ड को बुक को उठा लीजिए और उसको करिए क्या, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम टॉपिक वाइज पढ़ लिए खत्म कर दिए, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है ना। और उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको आप सॉल्व कीजिए। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको डिफिकल्टीज होगा, ठीक है ना। आप फिर सेकेंड टाइम उसको पढ़िए, थर्ड टाइम पढ़िए, तो आपको क्या होगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स का जो कंसेप्ट है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और एक बार आपको फील होगा क्या कि ये चीज़ मेरा बेस्ट है। और ये चीज़ उसके बाद आप देखिए आपको बेनिफिशियल कैसे लगेगा। सो पहले आप सेट को, प्रीवियस ईयर जितने भी सेट है उसको आप पहले एक बार मारिएगा, ठीक है, एक बार करिए उसको सॉल्व। और सॉल्व करने के बाद देखिएगा कि मेरे से न्यूमेरिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, सेकेंड फिर क्या करना है आपको, ये 9th और 10th का दोनों साइंस का बुक आपको एकदम बेस्ट तरीका से पढ़ लेना है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जैसे पढ़ना है पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा प्रीवियस ईयर को,
तो आप यहाँ से एक चीज नोटिस कीजिएगा क्या दोस्त, कि आपका जो सेट में जो नंबर आ रहा था, अगर पहले आपका 60 आ रहा था तो आपका 60 to 65 से कितना 70 के बीच में आएगा। अगर ऐसा नहीं हो तो आप कमेंट में जो भी आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, है ना। अगर मैं आपको क्या बोला कि पहले आप एक प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का एक पेपर को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर क्या करिए, छोड़ दीजिए उसको, अपना देख लीजिएगा नंबर कितना आ रहा था, हाँ 2 4 5 10 सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा क्या करना है। फिर आप 9 और 10th का साइंस बुक को पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों का, 9 और 10 दोनों का, है ना, आप प्रॉपर तरीका से पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर तरीका से, ठीक है। अब पढ़ने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहां से आप क्या देखिएगा कि आपका अगर 60 आ रहा था तो 110% हम आपको बोलते हैं, 110% मेरा श्योर है कि आपका जो नंबर होगा वो 60 to 70 के अबव ही होगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजंस है क्या कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन और डेप्थ कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए जो आप अगर आप देखते हैं क्या, देखिए पहले बात को समझिए, ग्रुप डी जो है आपका वो 10th बेसिस है, 10th लेवल का है, ठीक है। और अगर आप कोई भी स्पेशल साइंस को पढ़ते हैं, स्पेशल साइंस मतलब आप किसी को पढ़िएगा, लुसेंट साइंस को प्रीफर करेंगे, तो किसी भी लुसेंट या तो किसी भी साइंस को, स्पेशल साइंस को प्रीफर करते हैं तो उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। और वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपसे ग्रुप ये क्या बोलता है, ये आरआरबी नहीं पूछता है, आपको क्या पूछता है 10th स्टैंडर्ड, वो लिख भी दिया है 10th स्टैंडर्ड। तो आपसे वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो 10th स्टैंडर्ड का ही पूछेगा। तो आप क्या करें कि इसको ही सॉल्व करें, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता है और वो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और वहां पर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या बोल सकते हैं, लुसेंट का जो साइंस का स्पेशल साइंस वो मेरे पास भी है ना, तो उसमें आपको पूरा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको आप किसी से भी, आपका फ्रेंड हो या तो किसी का दोस्त हो, कोई भाई हो, तो उससे आप ले लें और इसको स्टडी कर लें, तो 110% आपके लिए ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है दोस्त। आगे क्या करना है आपको, यहाँ से तो आपको साइंस एकदम 100%, हम आपको बता रहे हैं 100%, 110% आपका साइंस कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको बचा क्या, बाकी आपको बचा, अगर हम बोल सकते हैं स्टैटिक वहीं से पूछेगा, तो स्टैटिक जो नॉर्मल आप क्या बोल सकते हैं, स्पीडी को फॉलो कर रहे हैं, है ना, स्पीडी को फॉलो कर रहे हैं, तो स्पीडी को फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्पीडी को फॉलो करिए। आगे देखिए, फिर आप यही कंसेप्ट को देखिएगा, जैसे कि आप एनटीपीसी में देख रहे हैं कि जो करंट का है, करंट का कहाँ से पैटर्न है कुछ नहीं पता चल रहा है, चूंकि किसी भी शिफ्ट में देखिएगा, जैसे कि मेरा कल का एग्जाम जो था उसमें हम क्या देखें कि 3 क्वेश्चन मेरा 3 से 4 क्वेश्चन करंट का था, वो 2018 का था, ठीक है, बात को समझते जाइएगा, 2018 का था, ठीक है। तो सेम पैटर्न किसी का अगर फिर में देखिएगा 2020 का है, किसी का 2019 का है ना, तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। रीजन है इसके पीछे ना कि उसको बहुत सारा क्या बोल सकते हैं सेट को तैयार करना पड़ रहा है, और बहुत सारा सेट को तैयार करना इतना इजी काम नहीं जितना हम लोग सोच लेते हैं। सोचते हैं यार कि इतना सारा 2020 का पढ़े या 2020 का क्यों नहीं डाला, तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि यार उसको एक सेट नहीं कितना सारा सेट को बनाना है, ठीक है। तो आप अगर 2020 का बात कर सकते हैं, 2020 में कितना सारा करंट अफेयर है, तो उसमें कितना होगा, नहीं हो पाएगा ना, तो ये बहुत सारे कवर करते हैं। तो सेम पैटर्न आप देखिएगा कि आपका ग्रुप डी में फॉलो करेगा, ठीक है। और अगर ग्रुप डी के लिए आप करंट को अगर हम प्रीफर करते हैं तो करंट के लिए आप परेशान हो जाइए कि क्या पढ़ें, तो आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको करना है, ठीक है। डेप्थ अगर करिएगा करंट वाला तो फिर फंस जाइएगा, फिर यहाँ से नहीं आएगा। CBT2 करंट आपका 2020 का जो करंट है वो CBT2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी CBT2 के लिए एकदम 100% मानिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में एकदम ध्यान नहीं देना है आपको बस स्टैटिक पढ़ना है ना, और इसको फॉलो करना है। इसको आप ध्यान मत दीजिए करंट का, करंट देखिए आएगा तो हो सकता है कि आप उसको पकड़ भी लीजिएगा, और अगर डेप्थ रहेगा तब नहीं पकड़ सकिएगा, कितना ही मेहनत कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि वो करंट अगर सोचिए कि अगर आप मिनिमम देखते हैं एक साल का कम से कम आपसे देखिएगा तो कम से कम 1000 से 1500 खाली करंट अफेयर बनता है एक साल का, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, 1500, ठीक है। अगर 2018 का इतना ही, 2019 का, 2020 का, 2021 भी चलने वाला है, तो इतना ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी बोल सकते हैं कि खेल वगैरह हो गया है ना, स्पोर्ट्स वगैरह, तो उसका मेजर टॉपिक है, तो वहाँ से पूछेगा, है ना, तो वो उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप डी का बता दिए आपको हम। मैथ के लिए कुछ नहीं, मैथ के लिए आपका कोई भी अगर मैथ को फॉलो करते हैं, कोई भी बेसिक मैथ को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। RS अग्रवाल हो जाए, सगीर अहमद हो जाए, राकेश यादव हो जाए, जो भी किरण पब्लिकेशन हो जाए, आप जिसको भी प्रीफर करते हैं वो बेस्ट है।
ठीक है, कुछ भी आपका दिमाग नहीं लगाना है। और थर्ड चीज़ क्या, जो हम लोग क्या होता है कि बोल सकते हैं क्या, वर्बल रीजनिंग को हम लोग कभी प्रीफर नहीं करता है। और उसका क्वेश्चन आप देखिएगा कि अगर आप पिछला बार ग्रुप डी का एग्जाम दिए होंगे और नहीं दिए हैं तो जाके प्रीवियस ईयर को उठा के देखिएगा, तो उसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो 7 से 8 क्वेश्चन मिलेगा वर्बल का। और आज तक हम लोग वर्बल को कभी देखते नहीं है ना, तो वर्बल को भी आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं है, जानते हैं सारा कुछ, है ना, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करिएगा तो बेस्ट हो जाइएगा, है ना। वैसे बोला गया प्रैक्टिस मेगा मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो बेस्ट हो जाइएगा। और मॉक टेस्ट आपको लगाना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी से CBT2 का तैयारी करना चाहते हैं तो CBT2 का मॉक टेस्ट लीजिए। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं वो भी सही है, अगर ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं वो भी सही है। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको टाइम प्रॉपर, जैसे कि आपको अगर 90 मिनट का टाइम मिलेगा तो 90 मिनट ही आपको लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टाइम खत्म हो गया फिर ये मार रहे हैं, अपने आपको शो कर रहे हैं कि यार इतना हम मार सकते हैं, इतना हम जानते हैं, वो नहीं, ठीक है। आपको प्रॉपर टाइम में ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इतना ही आप फॉलो करते हैं, ठीक है दोस्त, है ना। अगर आप ग्रुप डी का मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर मॉक टेस्ट ही लगाएं, आप 3 दिन में या तो 2 दिन, अभी रेगुलर देखिए, अभी कम से कम आप 2 दिन में एक मॉक टेस्ट, 2 दिन में एक मॉक टेस्ट, 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जब आपका एग्जाम नियर बाय पहुंच जाएगा, ठीक है, तब आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, तब आपको 7 दिन में एक मॉक टेस्ट या तो 7 दिन या तो 8 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है। लेकिन अभी आपको माइंड को प्रिपेयर करना है, माइंड को उसके लिए एकदम पूरा पाथ मिलाना है, ताकि यार आपको ऐसे जैसे आप पढ़ रहे हैं तो कि वो चीज़ आपको वहीं पर मिल जाए, तो आपको लगेगा कि हाँ यार मज़ा आ रहा है ना, कि वो चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे उनको मिल रहा है, तो मज़ा आएगा, तो आप कर पाइएगा, ठीक है दोस्त। तो ओवरऑल ये वीडियो है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उन लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ठीक है दोस्त। और लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसा ही, देखिए एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना भूल गया, यही चैनल पे आपको कल से क्या बोल सकते हैं न्यूमेरिकल्स का, जैसे कि कल मैं आपको मोशन स्टार्ट करूंगा, मोशन, ठीक है, मोशन इसको बोलते हैं गति, ठीक है, गति से भी क्वेश्चन मिलता है ना। तो गति से ये जितने भी ये टॉपिक है मोशन से, तो मोशन से कल मैं स्टार्ट करूंगा यही यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर ले, बेल बटन को प्रेस कर ले ताकि आपको आगे क्या इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू एंड जय हिंद, आगे बने रहे।